कश्मीर का नाम लेकर न जाने कितने ही चुनाव लड़े और जीते गए, और कश्मीर नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा है। यहां हम कश्मीर को लेकर कुछ फैसला लेते हैं और पड़ोसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। राजनीतिक रूप से आरोप तो यहां तक रहे हैं कि कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां खाती यहां का हैं, गाती वहां का हैं। खैर, अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके बारे में देंगे आपको विस्तार पूर्वक जानकारी। और ये वीडियो होने वाला है कश्मीर के उस मुद्दे को लेकर जो शायद अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कश्मीर का नाम बहुत जल्द बदला जा सकता है। जी हां, इस खबर से देश की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। असल में गृहमंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं और संभावनाएं बढ़ गई। कश्मीर का नाम बहुत जल्द बदला जाने वाला है। दरअसल कश्मीर का नाम बदलकर महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जा सकता है, क्योंकि महर्षि कश्यप की ये तपोस्थली कही जाती है। इसको लेकर अब कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी गर्मी बढ़ने लगी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि इसे कश्यप की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद अब पीडीपी नेता के द्वारा दिया गया एक और बयान चर्चा का विषय बन गया। दरअसल सलमान निजामी की प्रतिक्रिया इस पर आई है और उन्होंने ये दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोग अब हैरान हैं और नाराज भी। सलमान निजामी ने अमित शाह के बयान का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि अमित शाह ने यह कहा कि ऐसा संभव है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया हो, और उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर होना ही चाहिए। वहीं सलमान निजामी ने यह कहा कि भ्रम पैदा न करें, गुमराह न हों। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा गया है। अब जिनकी स्मृति में हमारा गौरवमय इतिहास है वो ऐसी गलती नहीं करते हैं। दरअसल कश्मीर का सांस्कृतिक गौरव हम फिर से प्राप्त करेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, जम्मू और कश्मीर भारत का अंग ही नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा हैं, उस नारे को हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि से जोड़ते हुए ये कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम से हो सकता है और उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने ये बात यूं ही तो नहीं कही। कश्मीर से कश्यप ऋषि का एक खास कनेक्शन है। पहली बात तो ये कि कश्मीर शब्द ही संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कश्यप ऋषि की भूमि। इससे अब आप समझ ही गए होंगे कि कश्मीर का नाम भला कैसे पड़ा होगा। पौराणिक मान्यता यह है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया था। स्वर्ग से सुंदर ये कश्मीर। कश्यप ऋषि एक सारस्वत ब्राह्मण और सप्तऋषियों में से एक। कश्मीरी पंडितों को उन्हीं का वंशज कहा जाता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पर लिखी एक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन करते हुए गृहमंत्री ने इतिहासकारों को सही इतिहास लिखने की चुनौती दी। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इतिहास लुटियन दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जाता, उसको जाकर समझना पड़ता है। शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का अब वक्त जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के इतिहासकारों से अपील करता हूं कि प्रमाण के आधार पर इतिहास को लिखें और देश आजाद है, देश की जनता के सामने सही तथ्य रखें। शंकराचार्य जी का जिक्र किया, सिल्क रूट और हेमिश मठ के 5 साबित होते ये तथ्य कश्मीर में ही भारत की संस्कृति की नींव पड़ी थी। यहाँ सूफी, बौद्ध और शैव मठ सभी ने कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से विकास किया। ये भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया और उनके बारे में लोगों को बताना भी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने जोर दिया। दरअसल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास
पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की, जबकि मेरी ये अपील है कि प्रमाण के आधार पर ही किताबों को लिखा जाए। 150 साल का एक दौर था जब इतिहास दिल्ली तक ही सीमित था और वो समय शासकों को खुश करने का था। ये समय इतिहास को मुक्त करने का है। मैं इतिहासकारों से अपील करता हूं कि वे हमारे हजारों साल पुराने इतिहास के तथ्यों के साथ उन्हें लिखें और तथ्यों के साथ उन्हें प्रस्तुत करें। इस दौरान जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने में बाधा डाली। आर्टिकल 370 हटने के बाद से देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर का विकास शुरू हुआ। गृहमंत्री ने यह भी दावा किया कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर घाटी में अलगाववाद की स्थिति की जो पावर उसे जनरेट की और स्थिति जो पैदा की, बाद में वो आतंकवाद तक बदल गई और लोगों को इस भ्रम से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस ओर आकर्षित किया गया। बहरहाल इस कश्मीर के मुद्दे पर और ये यूं कहें कि कश्मीर के इस नए मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर होना चाहिए या कश्मीर का नाम बदले जाने की आवश्यकता है? इस बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद।